सौंधन किले की तस्वीर अब बदलने वाली है, क्योंकि एएसआई संरक्षित इस जमीन पर प्रशासन ने फैसला लिया है कि इसे संवारा भी जाएगा और जो अतिक्रमण इस जमीन के आसपास किया गया है उसे हटाया भी जाएगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सौंधन किले को संवारने की तैयारी, प्रशासन करेगी किले का सौंदर्यीकरण। एएसआई संरक्षित किला हो गया है खंडहर। प्रशासन के दौरे के बाद जगी उम्मीद। संभल में मिल रहे सनातन के सबूत के बाद अब संभल प्रशासन ने जिले के सभी प्राचीन धरोहरों को संवारने का जिम्मा उठा लिया है। इसी कड़ी में प्रशासन की टीम एएसआई संरक्षित सौंधन किला पहुंची। प्रशासन ने 500 साल पुराने सौंधन किले का निरीक्षण कर आसपास किए गए अतिक्रमण को हटाने और इस किले को संरक्षित करने की बात कही। बताते हैं कि लगभग 500 वर्ष पूर्व इसको बनाया गया था। यहाँ पे प्राचीन कूप भी है, प्राचीन मंदिर भी है, प्राचीन एक मस्जिद भी बनी हुई है और ये जो सौंधन का किला है ये भी बना। हम एएसआई को अवगत करवाएंगे कि वो यहाँ की जो स्थितियाँ उनको देखें और पुनः जो ये विरासत है इसका जीर्णोद्धार करें। ये किला संभल सदर तहसील से करीब 15 किलोमीटर दूर सौंधन मोहम्मदपुर में बना हुआ है। जिले के कैला देवी थाना इलाके में पड़ने वाला ये किला फिलहाल एएसआई के संरक्षण में है, लेकिन रखरखाव नहीं होने की वजह से वर्तमान में ये लगभग खंडहर में तब्दील हो चुका है। यहाँ अतिक्रमण कर रह रहे लोगों ने कहा कि अगर उन्हें नोटिस मिला और उनके लिए कोई दूसरी जगह रहने की व्यवस्था की जाएगी तो वो यहाँ से चले जाएंगे। इसका मुआवजा हमें दे दो और बस ये दे दो, कहीं रहने के लिए जगह जमीन दे दो, इसका मुआवजा कहीं बना लेंगे हम जा करके। जमीन जायदाद देंगे कम तभी तो हम रह लेंगे। हम काय में रह लेंगे, हम काय में रह लेंगे, तो काय में धर लेंगे, बासन ले जाए करेंगे। आपको बता दें कि संभल जिले में कुल 6 एएसआई संरक्षित धरोहर हैं, जिन्हें प्रशासन ने संवारने का जिम्मा लिया है। इन्हीं धरोहरों में से एक है एएसआई संरक्षित सौंधन का किला। माना जा रहा है कि अगर सौंधन किले का सौंदर्यीकरण कर इसे संरक्षित कर दिया जाएगा तो आने वाले दिनों में ये टूरिस्ट स्पॉट के रूप में लोगों और सरकार के लिए कमाई का जरिया भी बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 4 नक्सली ढेर किए गए हैं। मुठभेड़ के दौरान 4 नक्सली को ढेर किया गया है। नक्सलियों के पास से AK-47 SLR बरामद हुआ है। नक्सलियों के पास से ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। DRG के हेड कांस्टेबल सन्नू शहीद हो गए हैं। शनिवार देर शाम से दंतेवाड़ा में मुठभेड़ जारी है और रुक कर जंगल में फायरिंग की गूंज जो है शाम से ही सुनाई दे रही थी। और इसी बीच ये खबर सामने आ रही है कि पुलिस को सफलता हाथ लगी है और 4 नक्सलियों को ढेर किया गया है। सौंधन किले की तस्वीर अब बदलने वाली है, क्योंकि एएसआई संरक्षित इस जमीन पर प्रशासन ने फैसला लिया है कि इसे संवारा भी जाएगा और जो अतिक्रमण इस जमीन के आसपास किया गया है उसे हटाया भी जाएगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सौंधन किले को संवारने की तैयारी, प्रशासन करेगी किले का सौंदर्यीकरण। एएसआई संरक्षित किला हो गया है खंडहर। प्रशासन के दौरे के बाद जगी उम्मीद। संभल में मिल रहे सनातन के सबूत के बाद अब संभल प्रशासन ने जिले के सभी प्राचीन धरोहरों को संवारने का जिम्मा उठा लिया है। इसी कड़ी में प्रशासन की टीम एएसआई संरक्षित सौंधन किला पहुंची। प्रशासन ने 500 साल पुराने सौंधन किले का निरीक्षण कर आसपास किए गए अतिक्रमण को हटाने और इस किले को संरक्षित करने की बात कही। बताते हैं कि लगभग 500 वर्ष पूर्व इसको बनाया गया था। यहाँ पे प्राचीन कूप भी है, प्राचीन मंदिर भी है, प्राचीन एक मस्जिद भी बनी हुई है और ये जो सौंधन का किला है ये भी बना। हम एएसआई को अवगत करवाएंगे कि वो यहाँ की जो स्थितियाँ उनको देखें और पुनः जो ये विरासत है इसका जीर्णोद्धार करें। ये किला संभल सदर तहसील से करीब 15 किलोमीटर दूर सौंधन मोहम्मदपुर में बना हुआ है। जिले के कैला देवी थाना इलाके में पड़ने वाला ये किला फिलहाल एएसआई के संरक्षण में है, लेकिन रखरखाव नहीं होने की वजह से वर्तमान में ये लगभग खंडहर में तब्दील हो चुका है। यहाँ अतिक्रमण कर रह रहे लोगों ने कहा कि अगर उन्हें नोटिस मिला और उनके लिए कोई दूसरी जगह रहने की व्यवस्था की जाएगी तो वो यहाँ से चले जाएंगे। इसका मुआवजा हमें दे दो और बस ये दे दो, कहीं रहने के लिए
जगह जमीन दे दो, इसका मुआवजा कहीं बना लेंगे हम जा करके। जमीन जायदाद देंगे कम तभी तो हम रह लेंगे, हम काय में रह लेंगे हैं, हम काय में रह लेंगे तो काम काय में डाल लेंगे, बासन ले जाया करेंगे। आपको बता दें कि संभल जिले में कुल 6 एएसआई संरक्षित धरोहर हैं, जिन्हें प्रशासन ने संवारने का जिम्मा लिया है। इन्हीं धरोहरों में से एक है एएसआई संरक्षित सौंधन का किला। माना जा रहा है कि अगर सौंधन किले का सौंदर्यीकरण कर इसे संरक्षित कर दिया जाएगा तो आने वाले दिनों में ये टूरिस्ट स्पॉट के रूप में लोगों और सरकार के लिए कमाई का जरिया भी बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 4 नक्सली ढेर किए गए हैं। मुठभेड़ के दौरान 4 नक्सली को ढेर किया गया है। नक्सलियों के पास से AK-47 SLR बरामद हुआ है। नक्सलियों के पास से ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। DRG के हेड कांस्टेबल सन्नू शहीद हो गए हैं। शनिवार देर शाम से दंतेवाड़ा में मुठभेड़ जारी है और रुक कर जंगल में फायरिंग की गूंज जो है शाम से ही सुनाई दे रही थी। और इसी बीच ये खबर सामने आ रही है कि पुलिस को सफलता हाथ लगी है और 4 नक्सलियों को ढेर किया गया है। सौंधन किले की तस्वीर अब बदलने वाली है, क्योंकि एएसआई संरक्षित इस जमीन पर प्रशासन ने फैसला लिया है कि इसे संवारा भी जाएगा और जो अतिक्रमण इस जमीन के आसपास किया गया है उसे हटाया भी जाएगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सौंधन किले को संवारने की तैयारी, प्रशासन करेगी किले का सौंदर्यीकरण। एएसआई संरक्षित किला हो गया है खंडहर। प्रशासन के दौरे के बाद जगी उम्मीद। संभल में मिल रहे सनातन के सबूत के बाद अब संभल प्रशासन ने जिले के सभी प्राचीन धरोहरों को संवारने का जिम्मा उठा लिया है। इसी कड़ी में प्रशासन की टीम एएसआई संरक्षित सौंधन किला पहुंची। प्रशासन ने 500 साल पुराने सौंधन किले का निरीक्षण कर आसपास किए गए अतिक्रमण को हटाने और इस किले को संरक्षित करने की बात कही। बताते हैं कि लगभग 500 वर्ष पूर्व इसको बनाया गया था। यहाँ पे प्राचीन कूप भी है, प्राचीन मंदिर भी है, प्राचीन एक मस्जिद भी बनी हुई है और ये जो सौंधन का किला है ये भी बना है। हम एएसआई को अवगत करवाएंगे कि वो यहाँ की जो स्थितियाँ उनको देखें और पुनः जो ये विरासत है इसका जीर्णोद्धार करें। ये किला संभल सदर तहसील से करीब 15 किलोमीटर दूर सौंधन मोहम्मदपुर में बना हुआ है। जिले के कैला देवी थाना इलाके में पड़ने वाला ये किला फिलहाल एएसआई के संरक्षण में है, लेकिन रखरखाव नहीं होने की वजह से वर्तमान में ये लगभग खंडहर में तब्दील हो चुका है। यहाँ अतिक्रमण कर रह रहे लोगों ने कहा कि अगर उन्हें नोटिस मिला और उनके लिए कोई दूसरी जगह रहने की व्यवस्था की जाएगी तो वो यहाँ से चले जाएंगे। इसका मुआवजा हमें दे दो और बस ये दे दो, कहीं रहने के लिए जगह जमीन दे दो, इसका मुआवजा कहीं बना लेंगे हम जा करके। जमीन जायदाद देंगे कम तभी तो हम रह लेंगे, हम काय में रह लेंगे हैं, हम काय में रह लेंगे तो काम काय में डाल लेंगे, बासन ले जाया करेंगे। आपको बता दें कि संभल जिले में कुल 6 एएसआई संरक्षित धरोहर हैं, जिन्हें प्रशासन ने संवारने का जिम्मा लिया है। इन्हीं धरोहरों में से एक है एएसआई संरक्षित सौंधन का किला। माना जा रहा है कि अगर सौंधन किले का सौंदर्यीकरण कर इसे संरक्षित कर दिया जाएगा तो आने वाले दिनों में ये टूरिस्ट स्पॉट के रूप में लोगों और सरकार के लिए कमाई का जरिया भी बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 4 नक्सली ढेर किए गए हैं। मुठभेड़ के दौरान 4 नक्सली को ढेर किया गया है। नक्सलियों के पास से AK-47 SLR बरामद हुआ है। नक्सलियों के पास से ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। DRG के हेड कांस्टेबल सन्नू शहीद हो गए हैं। शनिवार देर शाम से दंतेवाड़ा में मुठभेड़ जारी है और रुक कर जंगल में फायरिंग की गूंज जो है शाम से ही सुनाई दे रही थी। और इसी बीच ये खबर सामने आ रही है कि पुलिस को सफलता हाथ लगी है और 4 नक्सलियों को ढेर किया गया है।